मेरी तरफ से सब अजीज़ों को सलाम शलोम। एक बार फिर हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। आज हम देखेंगे अल शदाई के बारे में कि खुदा का कलाम मुझे और आपको अल शदाई के बारे में क्या फरमाता है, क्योंकि हमारी माँ, हमारी मदद, हमारी हिफाजत खुदाउन की तरफ से आती है। हवाला पढ़ेंगे हम पैदाइश उसका 17 बाब उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब यहोवा इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। हालेलुया, आमीन। खुदा का कलाम बाबरकत हो। खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम आज सीखेंगे अल शदाई के बारे में। अल शदाई के अंदर क्या राज और क्या भेद की बातें पाई जाती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जब हम उसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे तो फिर हमको भेद की बातें मालूम होंगी। या मुख्तलिफ खादमान दीन के सबब से, मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के सबब से जो तहकीक करते हैं, उनको भी हम पढ़कर, सुनकर, हम देखकर, उनसे भी हम तहकीक करके हम सीख सकते हैं। और कलाम मुकद्दस में से, ये कलाम मुकद्दस जो है, इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ के इसमें से भी सीख सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम जब हमें समझ आता है तो फिर खुदा के भेद और मकाशवात खुदा हम पर जाहिर करते हैं। तो यहाँ खुदा के कलाम मुकद्दस में हम कादर मुतलक लफ्ज़ जो है इसके बारे में हम देखेंगे, जिसे अल शदाई कहा जाता है। अल शदाई तो जिसका मतलब ये है कि खुदावंद, अल शदाई का मतलब है कादर मुतलक खुदावंद, और जिसका मतलब ये है कि नामुमकिन को खुदावंद मुमकिन कर देता है, नामुमकिन को खुदावंद मुमकिन कर देता है। और खुदावंद हर तरह से संभालता, बचाता और छुड़ाता है। और खुदावंद बचाने और छुड़ाने की बड़ी कुदरत रखता है, क्योंकि उसके वादे यही हैं, उसके वादे सच्चे हैं कि वो अल शदाई, वो कादर मुतलक खुदावंद है। और जो माँ की तरह हमें क्या करता है, तसल्ली देता है, माँ की तरह सेफ्टी प्रोटेक्शन करता है। इसमें से ये बातें भी निकलेंगी। तो अल शदाई जो है, इसमें ये पहले बताऊं मैं कि इसका तर्जमा जो है एंशियंट, यानी कि पुराने कल्चर वाले करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, या बाइबल का कह सकते हैं। चलो, बाइबल का तर्जमा जो है एंशियंट या पुराने हिसाब से करेंगे तो वो अपने कल्चर की बातें उसके अंदर डालेंगे। अगर कोई अरबिक लोग हैं तो वो अरबी वाले जो हैं वो अपने कल्चर की बातें डालेंगे। जब पाकिस्तानी लोग हैं तो वो अपने उसमें कल्चर की झलक जरूर नजर आती है, क्योंकि वो उस कल्चर में रह रहे होते हैं। उस कल्चर के हिसाब से वो उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, उसका तर्जमा करते हैं। तो इसलिए एंशियंट जो है, जो यानी कि हिब्रू रूट्स कह सकते हैं, या पुराने वक्तों में जब इसका तर्जमा किया जाता है तो वो अपनी सकाफत, और जो पुराने तर्जमा जो है वो सकाफत क्या है, सबसे बेहतर है। इसका तर्जमा उसने अपनी सकाफत में रहकर क्या है किया है। तो वही तर्जमे जो अपने अपने इलाके सकाफत के हिसाब से किए जाते हैं, वही थियोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, वही लोगों को स्कूल और कॉलेजेस में, और जो मिशनरी कॉलेज है, स्कूल है, उनमें क्या किए जाते हैं, या जिसमें पास्टर वगैरह बनाए जाते हैं या फादर बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से वो तर्जमे वहाँ सिखाए जाते हैं। अगर इंडिया वाले करेंगे तो उसमें इंडिया की झलक नजर आएगी। तो इसलिए उस कल्चर के मुताबिक आप जब पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे, तो फिर ही हमको अल शदाई के बारे में कंप्लीट समझ आएगा। तो इसको इब्रानी में जानना क्या है, जरूरी है। तो शदाई, जिसको शीन और दालत, और इससे मुराद ये बनता है शदाई, शीन और दालत। शीन जो है वो दांत को पेश करता है, और दालत क्या है, दरवाजा को पेश करता है। और
शहदा यानी कि शादे, दरवाजे को और दांत को वो क्या है, वो पेश करता है। तो इसमें से हम गहरी बात क्या निकालेंगे, जब खैमा इज्तिमा जो है, खैमा इज्तिमा पर जो कपड़ा लटका हुआ होता है, इसका एक और भी ये भी मतलब है कि इसका मतलब है लटकाना भी है, इसका मतलब है लटकना भी है। तो दरवाजा जो है, खैमे का दरवाजा क्या किया जाता था, ऐसे दरवाजे नहीं होते थे ऐसे बंद हो जाए खुल जाए, बल्कि वो दरवाजे क्या होते थे, वो लटके हुए होते थे। वो दरवाजे क्या हैं, वो लटके ही होते थे। तो इससे गहरा मतलब ये है, घर के अंदर सेफ्टी और प्रोटेक्शन उन दरवाजों से होती थी, उस लटके हुए पर्दे या जो कुछ भी होते थे उनसे क्या है, उनसे सेफ्टी की जाती थी। तो इससे मुराद हम इससे मुराद ये लेते हैं कि जिस तरह माँ अपने लोग बच्चों को क्या है, हिफाजत और सेफ्टी प्रोटेक्शन में रखती है, तो उस लटकने से ये मुराद है कि जिस तरह बकरी के दूध क्या होते हैं, वो लटक रहे होते हैं, वो अपने बच्चों की क्या करती है, सेफ्टी और प्रोटेक्शन करती है, वो हिफाजत करती है। जिस तरह दूध पीता बच्चा जो है, जिस तरह आम माँ बाप जो माँ है जो वो भी अपने बच्चों को क्या है, अपने दूध से उसको थनों से दूध देती है, और उससे बच्चे की क्या होती है, सेफ्टी और प्रोटेक्शन और नश्व नुमा होती है, और बच्चा क्या है, बढ़ता है। और अल शदाई का मतलब यही है कि इसे शैदा भी कहते हैं, शेदे भी कहते हैं, जो अपनी माँ अपने बच्चों को दूध क्या है, वो सप्लाई करती है, उससे परवरिश करती है। और खुदावंद ने इब्राहिम को यही तो कहा है कि मैं तुझे क्या करूंगा, जो कादर मुतले खुदावंद हूं, तुझे मैं हिफाजत में रखूंगा, तेरी निगरानी करूंगा, तेरे ऊपर करम की नजर करूंगा। इब्राहिम से कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हुजूर चल और कामिल रह। हमें भी अपने खुदावंद, अपने निजात दहिंदा, अपने मसीहाक, अपने अब्बा यवा पाक और इस कलाम के मुताबिक चलना है, और हमको कामिल बनना है। हमको कोशिश करनी है कि उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, और वो दूध जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो दूध और शहद की नदियां जो हैं, खुदावंद क्या है, हमको भी अता करें, हमको भी अता करते हैं। जब हम अल शदाई इस कलाम के मुताबिक, कादर मुतले खुदावंद है उसके मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, तो हमारी भी परवरिश दूध और शहद से क्या है, होती रहेगी। जिस तरह माँ अपने बच्चों को क्या करती है, मदद करती है। इसलिए खुदावंद का कलाम यसाया उसका 41 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, तू मत डर। क्या लिखा है, तू मत डर, हरासा न हो, खौफ न खा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा। यकीनन अल शदाई का तो यही ना, माँ की तो यही है ना। बाप या पाक का किरदार, दोनों किरदार है, वो बाप भी है, माँ का किरदार भी करता है। तो ये लिखा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो, खौफ न खा, तो यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा। इसलिए खुदावंद इब्राहिम को ये कह रहा है ना, खुदावंद यहोवा इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं कादर मुतलक हूं, तू मेरे हुजूर चल और कामिल रह। उसके हुजूर कामिल रहना है, खौफ नहीं खाना। उसके हुजूर क्या है, कामिल चलना है, ताकि हम खुदावंद को पसंद आ सकें। इसीलिए खुदावंद इब्राहिम को भी कह रहा है, हमें भी कहता है कि मेरे हुजूर क्या है, कामिल बनो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यस्सु का है। वैसा ही मिजाज रखना जैसा मसीह यस्सु का है। हमारा मिजाज अपना अपना मिजाज फर्क है। किसी को गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा नहीं आता, कुछ प्यार से रहते हैं, कुछ प्यार से नहीं जिंदगी बसर करते, कुछ मियाँ बीवी झगड़ते रहते हैं, कुछ बच्चे झगड़ते रहते हैं। और जहां झगड़ा है वहां तरक्की नहीं है, वहां सुकून नहीं है, वहां ब्लेसिंग नहीं है। क्योंकि कलाम फरमाता है कि जिस घर में पला हुआ बछड़ा हो उस घर में सुकून नहीं है। तो जिस घर में साग पात है उसमें सुकून है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो उस पले हुए बछड़े वाले घर से जो साग पात वाला घर क्या है, वो बेहतर है। इसलिए ये बातें जो हैं
ہمیں کیا ہے، جب لڑائی جھگڑا فساد کامل نہیں رہیں گے تو ہمیں خداوند سے دوری کا باعث، بلیسنگ سے دوری کا باعث ہمیں کیا ہے لے کر جائے گا، ہم بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کامل رہنا ہے، خداوند کے کلام کے مطابق کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اس طرح اس کا ایک اور مطلب یہ بنتا ہے، جس طرح بکری اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح خداوند کے کلام مقدس میں خروج اس کا 3 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں، میں اترا ہوں ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اور خداوند نے ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑایا بھی، کیونکہ خداوند کا یہ کام ہے، ماں ہے، ماں کی طرح وہ حفاظت کرتا ہے، ماں کی طرح کیا ہے وہ نگہبانی کرتا ہے، اور خداوند چھڑانے اور بچانے کی قوت خداوند کے پاس ہے، قدرت اس کے پاس ہے، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، کنانی، ہتی اور اموریوں اور فرزیوں اور حویسیوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچا دوں۔ یہ خداوند کا وعدہ، یہ اس ماں کا، اس یہوہ پاک کا کیا ہے، یہ وعدہ ہے۔ جس طرح بکری اپنے بچوں کو دودھ دیتی ہے، اس طرح خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ وہ اس ملک میں لے کے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اس میں سے یہ بات بھی ہم کیا ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند اپنے بچوں کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ اور لوکا 13 باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، میں بھی تمہیں کیا ہے جمع کر لوں۔ الشدائی کا ہم سیکھ رہے ہیں، الشدائی کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، ماں کی طرح حفاظت کروں گا۔ ماں کا کردار الشدائی کے اندر بہت زیادہ ہے۔ 91 زبور میں جیسے لکھا ہے، وہ تجھے اپنے پروں پر چھپا لے گے، تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ وہ تجھے اپنے پروں پر چھپا لیں گے، تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اور خداوند پناہ دینے والے خداوند ہے، خداوند حفاظت کرنے والے خداوند ہے، خداوند نگہبانی کرنے والے خداوند ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ مرضی زور لگاتے رہیں۔ اس لیے ہمیں کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ لفظ شدائی کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ طاقتور دانت، یا قادر مطلق تو پہلے ہی بتایا، طاقتور دانت۔ اگر کوئی درست طریقے سے نہیں چلتا تو انہیں ماں یا باپ اپنے یعنی کہ دانتوں سے تو نہیں کرتے، لیکن طاقت کی بات ہو رہی ہے۔ طاقت سے کیا کرتے ہیں، انہیں سیف رکھتے ہیں، انہیں پروٹیکٹ رکھتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں۔ جس طرح الشدائی کا مطلب ہے طاقتور دانت، بھی اس کا مطلب یہ ہے، طاقتور بھی ہے۔ اس طاقت، اس قادر مطلق کے سبب سے قادر مطلق خداوند ہے، اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور نگہبانی کرتا ہے۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم کلام اور ایمان اور اتفاق میں زندگی بسر کریں، جس طرح ماں چاہتی ہے کہ اتفاق میں بچے کیا ہیں زندگی بسر کریں۔ باپ یا پاک بھی کی پلاننگ میں یہی ہے، ان کا منصوبہ بھی یہ، اس کا منصوبہ یہی ہے کہ ہم کیا ہیں یکجا رہیں، ہم جڑے رہیں، اس گلے میں کیا ہے ہم ترقی کریں۔ اسی طرح ماں جس طرح اپنے، اس میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ماں جس طرح اپنے بچوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، وہ بکھرنے نہیں دیتی یا بچھڑنے نہیں دیتی۔ ماں کا یہ کام ہے، وہ بچھڑنے دیتی، وہ کیا کرتی ہے بچوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اور یہوہ پاک کا بھی یہی کام ہے، یہوہ پاک کا بھی یہی کام ہے کہ بچوں کو کیا ہے اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو بچھڑنے نہ دے۔ بچھڑتے تو ہم ہیں اپنے باتوں کے سبب، یا اپنے نوٹوں کے، سیدھی بات ہے نوٹوں کے سبب سے ہم کیا ہیں بچھڑ جاتے ہیں، اپنی کلیسیا بنا لیتے ہیں۔ لیکن چاہیے جس طرح ماں کلیسیا کو جوڑ کر رکھتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی جوڑ کر رہنا ہے۔ لیکن عبرانی میں ماں کو ام کہتے ہیں، ام، الف میم، الف اور میم عبرانی میں ام کہتے ہیں۔ تو ام جو الف ہے، بیل کا سر، عبرانی اینشنٹ ہبریو میں دیکھیں گے، یعنی کہ پرانی ہبریو دیکھیں گے تو اس میں الف جو ہے بیل کا سر ہے، اور میم جو ہے، میم جس کو بولتے ہیں پانی ہے، یعنی کہ اس کا ایک اور مطلب یہ مضبوط پانی۔ ماں مضبوط ہے جو بچوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، اس کا مطلب ہے مضبوط پانی۔ تو قدیم وقتوں کے اندر، قدیم اوقات کے اندر کیا کیا جاتا تھا،
जानवरों की खाल को उबाला जाता था, पानी के साथ उबाला जाता था, तो उसको गाढ़ा करके जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अल शदाई के अंदर जब माँ का कादर मुतलक है, वो माँ की तरह क्या है, वो हिफाजत और सेफ्टी, प्रोटेक्शन और परवरिश करता है, तो माँ का लफ्ज जो इम है उसका मतलब ये बनता है कि खुदावंद क्या करता है, अपने उस खाल को, उस खाल को उबाल कर उसे गाढ़ा जब करते हैं तो वो राल लगाने के लिए, यानी कि वो गम लगाने के लिए क्या है, गम का काम करती है। तो माँ भी इसी तरह तो गम का काम करती है। इम में से यही तो हमको मिलता है, मजबूत पानी, गाढ़ा पानी, और जिसको उबाला जाए खाल के साथ तो वो क्या बन जाता है, एक राल, लिक्विड बन जाता है, जो मजबूत करने के लिए क्या है, इस्तेमाल किया जाता है। और माँ का भी यही काम है, कादर मुतलक अल शदाई खुदावंद यहोशू मसीह अब्बा यहोवा पाक का भी यही काम है। रूह कुदस सिखाने का काम जो करता है उसका भी यही काम है। खुदावंद इसी तरह हमें क्या करते हैं, हमें जोड़ कर रखते हैं ताकि हम जुड़े रहें, हम भटके नहीं। जब भटकेंगे तो इधर से भी हमको भेड़िया खाएगा, इधर से भी भेड़िया खाएगा, और अबलीस चारों तरफ से क्या करता है, अपने तीरों को चलाता है ताकि हम क्या हो सकें, भटक जाएं, हम रुल जाएं, हमारे कोई बचाने वाला ना हो, हमारा कोई सहारा ना हो। माँ के सिवा कोई सहारा नहीं होता। यहोवा पाक माँ की तस्वीर है, कादर मुतलक खुदावंद है जो अपने लोगों को क्या है, जोड़ कर रखता है। गूंद की माने सारी दुनिया को देखो जोड़ के रखा हुआ है, अगर वो चाहे तो सबको खत्म कर सकता है। किस तरह जोड़ के रखा उसने, पूरी दुनिया अभी तक जुड़ी हुई है। बेशक बाउंड्रीज बनी हुई है, मुल्क अलहदा है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से खुदावंद ने क्या है, मुल्कों को जोड़ कर रखा है। माँ का ये किरदार है, खुदावंद का ये किरदार है, इसलिए हम उसकी शबीह पर है ना, उसकी शबीह पर जब हम उसने हमको बनाया है, तो जब हम उसकी शबीह हैं तो उसके अंदर यह लिखा है ना, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। इंसान मीन औरत और मर्द दोनों के किरदार उसके अंदर क्या है, पाए जाते हैं, दोनों की सिफ्त पाई जाती है। मतलब यह है कि वो जोड़ कर रखता है। इसलिए जिस तरह माँ बच्चों को मुसलसल खुराक देती है, तो यहोवा पाक भी हमें, खुदावंद भी हमें कहते हैं, तुम खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि हम खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहेंगे, हम कामिल बनेंगे, तो हम क्या है, उससे परवरिश पाएंगे, उस इम से हम क्या है, दूध हासिल करेंगे, उस माँ से हम दूध हासिल करेंगे, उस खुदावंद से दूध हासिल करेंगे, हम खुराक हासिल करेंगे, रूहानी दूध के मुश्ताक रहेंगे, तो हम तंदुरुस्त तवाना रहेंगे, चाको चौबंद रहेंगे। अगर हम सिगरेटों पे जोर रखेंगे, हम नशे पे जोर रखेंगे, या हम शराब पर जोर रखेंगे, तो या हम किसी और पर जोर रखेंगे, तो हम वक्ती तौर पर तो ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन रूहानी तौर पर हम क्या है, ठुस, खत्म है, हम कुछ भी नहीं है। हमारा जिस्म अंदर से सड़ जाएगा, जैसे जंग लग जाता है ना, अंदर किसी चीज को जंग लग जाता है, इसी तरह जिस्म को ये चीजें क्या है, गला देती है, जंग लग जाता है, और जिस्म क्या होता है, अंदर से खत्म हो जाता है। फिर भजो डॉक्टर को, फिर भजो हकीमा को, इससे पेशतर हकीमों के और डॉक्टरों के पास जाने से पेशतर है हमको रूहानी खुराक, रूहानी दूध, रूहानी खुराक, रूहानी शहद जो मां देती है, उसको क्या करना है, लेना है। जो यहोवा पाक ने कहा है कि मैं तुम्हारा कादर मुतलक खुदा हूं, कामिल बन, मेरे हजूर क्या है, तो चल। जब मेरे हजूर चलेगा तो कामिल बनेगा, तो तुम्हारी जनरेशन भी कामिल होगी, तुम भी कामिल बनोगे, और हमको कामिल बनना है जैसा खुदावंद यहोशू मसीह है। इसी तरह जब हम कामिल बनेंगे तो अल शदाई क्या करता है, एक यसाया 1 उसकी 19 आयत में लिखा है, कादर मुतलक खुदावंद तुझे महफूज रखे,
अगर तुम फर्मा बरदार हो, ये पढ़ लेते हैं, अगर तुम फर्मा बरदार रहोगे तो अच्छे अच्छे फल खाओगे। क्या लिखा है? अगर तुम फर्मा बरदार रहोगे तो अच्छे अच्छे फल खाओगे। फर्मा बरदारी की बात हो रही है, ताबेदारी की बात हो रही है। अगर तुम लिखा है यहाँ, अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। कौन दे रहा है? कादर मुतलक खुदावंद अल शदाई। चाहता क्या है? वो चाहता है कि वफादारी और ताबेदारी चाहता है। कोई पैसा नहीं चाहिए उसको, कोई कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं आपका चाहिए, कोई माल डंगर नहीं चाहिए, कोई आपको उसको रोटी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वफादारी करेंगे, कलाम पढ़ेंगे तो ये सब बातें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आप दयाकी भी देंगे, आप खादमों की खिदमत भी करेंगे, आप कलाम भी पढ़ेंगे, आप दुआ भी करेंगे। जब वफादारी नहीं है, दुआ करते रहे, कलाम पढ़ते रहे, वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है, कोई फायदा नहीं है। फायदा तो सूरत में है कि जब हम उसके साथ वफादार रहे। लिखा ना, वफादार रहेंगे तो अच्छे अच्छे फल खाओगे। खुदा कलाम में कहते हैं दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त है, 12 किस्म के फल आते हैं, शिफा मिलती है उसके पत्तों से। अच्छे अच्छे फल, 12 किस्म के फल आते हैं, हर महीने फलता है। तो फिर कौन सी कमी है हमें? क्यों ना ताबेदार रहें, क्यों ना अल शदाई के कादर मुतलक खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। जब अमल करेंगे तो खुदावंद हमें भरपूर करेगा, भरपूर करेगा, और बचाने और छुड़ाने की वो क्या है, वो कुदरत रखता है। इसलिए खुदावंद देखें, खुदावंद अल शदाई, हम देख रहे हैं माँ की बरकत अल शदाई के बारे में देख रहे हैं कि अल शदाई किस तरह अपने लोगों को क्या है, वो महफूज रखता है। इसीलिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश 2:24 में लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। मतलब ये नहीं है कि वो माँ बाप को छोड़ दें, रिश्तेदारों को छोड़ दें। एक तन होना मीन यानी कि खुदावंद के कलाम में एक तन होना। जिस्मानी तौर पर तो है ही है, लेकिन कलाम में एक तन नहीं है। तो कलाम में एक तन नहीं है तो फिर फायदा कोई नहीं है। कलाम में भी एक तन होना है, एक बदन होना है, और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना है। अल शदाई का यही काम है कि वो जोड़ कर रखे, एक तन बना कर रखे, ताकि हम खुदावंद में कामिल होते जाएं और खुदावंद के नाम को अपनी जिंदगी के सवाब से जलाल दें। और इसी से हमको खुदावंद बरकत देते हैं, दूध और शहद देते हैं। इसी तरह खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आखिरी वाला जरा मैं पढ़ ही लेते हैं। देखें अल शदाई का वो हमें क्या फरमा रहा है। अल शदाई का 49 बाप है, उसकी 25 आयत है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में 49 बाप और 32 आयत, खुदावंद का 25 आयत, सॉरी 25 आयत। खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, वो ये तेरे बाप के खुदा अलोहीम का काम है जो तेरी मदद करेगा। फिर आगे बड़ी खास बात लिखी है, और उस कादर मुतलक का काम, यानी कि अल शदाई का काम। किसका काम? कादर मुतलक का काम, अल शदाई का काम, जो आसमान, जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे जमीन, नीचे गहरे समंदर की बरकतें। अभी आगे देखो बड़ी खास बात लिखी है, छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यमे अल शदाई के बारे में सीख रहे हैं। वो हमें क्या फरमा रहा है? छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा, तेरे बाप की बरकतें और मेरे बाप दादा की बरकतें, बरकतों से कहीं ज्यादा तुझे बरकतें वो देगा, छातियों की बरकतें देगा। हमने पढ़ा है ना, सुना है ना, कि जिस तरह पर्दा खैमे में लटक रहा होता है सेफ्टी के लिए, अंदर जो लोग होते हैं, घर के अंदर जो लोग होते हैं, उनकी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, इस तरह माँ के दूध भी क्या करते हैं, जो लटक रहे होते हैं, बकरी के दूध जो लटक रहे होते हैं, बच्चों की क्या करती है, वो खुराक के जरिए, दूध के जरिए सेफ्टी और प्रोटेक्शन उनकी परवरिश करती है। तो यहां हमने क्या पढ़ा है अल शदाई के बारे में? ऊपर अल शदाई भी लिखा, कादर मुतलक का काम, जो आसमान से आसमान की बरकतें, नीचे गहरे समंदर की बरकतें, छातियों और रहमों की, बच्चों की बरकत भी। तो शर्त क्या है? शर्त यह है कि ताबेदारी। यकीनन खुदा मत करता है। कलाम, तेरे बाप दादा के कलाम
کا کام खुदावंद का काम है जो तेरी मदद करेगा। उसी कादिर मुतलक का काम है जो आसमानी बरकतें, जमीनी बरकतें, रूहानी बरकतें, जिस्मानी बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। इसीलिए कलाम फरमाता है फलो बढ़ो, जमीन को मामूर व माकूम करो। फलना बढ़ना है और उसकी हिफाजत अल शदाई कादिर मुतलक खुदावंद करता है। जिस तरह माँ करती है इसी तरह खुदावंद भी हिफाजत करते हैं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन आमीन।